नमस्कार साथियों क्लास 11th केमिस्ट्री में रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना वाला जो है चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी इस लेक्चर की आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो बात कर रहे थे अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालना या आबंध कोटि निकालना। हमने कई मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। आज इन मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर निकालना देखेंगे और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक्स क्या है, किस ट्रिक्स के द्वारा अपन चेक कर सकते हैं अपना जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर इतनी होगी। तो ये MOT के आधार पर डिसाइड होता है कि किस मॉलिक्यूल की कितनी बॉन्ड ऑर्डर रहती है। MOT बोले तो आणविक ऑर्बिटल MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत। तो बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर की मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी थी। बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2, जहाँ पर NB जो है NB बंधीय आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और Na जो है वो विपरीत बंधीय आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो NB माइनस Na/2 क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। बंधीय आणविक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा विपरीत बंधीय आणविक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के आधे को आबंध कोटि कहते हैं। के अंतर के आधे को क्या कहते हैं? आबंध कोटि कहते हैं। ये हमने बात कर ली थी। हम डिस्कस करेंगे इनकी बॉन्ड ऑर्डर निकालना कैसे निकालें, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक्स के थ्रू बता देता हूँ कि किसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी। ये पहले ही भविष्यवाणी कर लेते हैं। देखिएगा, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम हो तो आप जो है बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मालूम है तो आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, मतलब बंध कोटि बता सकते हो आप। कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे कि अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 तक देख लेते हैं अपन। ओके, यदि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, किसी अणु के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगी वो आएगी भैया 0.5, जो कि अपनों ने H2+ के केस में देखी थी। किसके केस में देखी थी? H2+ के केस में। यदि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये देखी थी अपनों ने H2 के केस में, तो उस कंडीशन में H2 की जो बॉन्ड ऑर्डर आई थी वो 1.0 आई थी। इसी प्रकार यदि आपके पास 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर जो आएगी वो आएगी वापस 0.5। अभी आपको बता दूंगा सारी ट्रिक्स। यदि आपके पास 4 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर जो आएगी वो आएगी 0। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। तो ये देखा था आपने हीलियम के केस में कि एक He के पास 2 रहते हैं, तो He कितने? 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आपको कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। यदि 5 हैं तो वापस आपको क्या मिलेगी? 0.5 मिलेगी बॉन्ड ऑर्डर, मतलब 1/2। यदि 6 है तो आपको जो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी 1.0, ठीक है। यदि 6 है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। यदि 7 है तो वापस क्या लिखें? 7 है तो 0.5। यदि 8 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी? वापस आपको 0 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी यदि 8 है इलेक्ट्रॉन का योग। यदि 9 है तो आपको वापस मिलेगी 0.5 मिलेगी। यदि 10 है तो 1.0 बॉन्ड ऑर्डर आएगी। यदि 11 है तो 1.5 आएगी बॉन्ड ऑर्डर। यदि 12 है तो 2.0 बॉन्ड ऑर्डर आएगी। यदि 13 इलेक्ट्रॉन है तो आपको मिलेगी, आंसर मिलेगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। 14 है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर जो मिलेगा 3 मिलेगा। यदि 15 है तो आपको मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यदि 16 है
तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा 2.0। यदि 17 आ रहा है योग तो आपको बॉन्ड ऑर्डर जो मिलेगा वो 1.5 मिलेगा। यदि 18 आ रहा है तो 1.0। यदि 19 है तो आपको मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर जो 0.5 मिलेगा, और यदि 20 आ रहा तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा 0.0। तो ये कुछ आपको आंसर बता दिए। ओके, आंसर बता दिए। अब इसी के आधार पर मैं आपको पहले से डिसाइड कर लेता हूँ कि किसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी। जैसे लिथियम है, लिथियम, तो लिथियम का जो है कितना होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो 2 लिथियम है ना, 2 लिथियम आ रहे हैं, तो 3 और 3 कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो 6 आ रहे हैं मतलब लिथियम की बॉन्ड ऑर्डर आपको कितनी मिलेगी, 1.0 मिलेगी। अपन अभी देखेंगे कितनी मिलेगी, लिथियम Li2 की बॉन्ड ऑर्डर आबंध कोटि 1.0 मिलेगी। ऐसे CO की, CO में कितने हैं कार्बन, तो 6 + 8 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। यदि 14 मिल रहा है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी, 3.0। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी आपको 3.0। ठीक है। अब जो है 6 मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। NO नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8, 8 और 7 कितना है, 15। यदि 15 है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर इसकी मिलेगी 2.5 मिलेगी। ऐसे ही O2-, तो एक ऑक्सीजन के पास तो 8 है और माइनस लग गया तो एक के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 और 9 कितने हो रहे, 17। यदि 17 आ रहा है तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितनी मिलेगी, 1.5 मिलेगी बॉन्ड ऑर्डर। अभी आपको करके बताऊंगा कैसे आ रही है 1.5। O2+, तो O2+ मतलब एक तो 8 और एक O+ तो कम हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15। यदि 15 आ रहा है तो आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 2.5 आएगी। कितनी आएगी, 2.5। O2+ की बॉन्ड ऑर्डर आएगी आपके पास 2.5। ऐसे ही आपके पास O2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 8 8 16, 2+ लग गए तो 14 इलेक्ट्रॉन। यदि 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 3.0 आएगी। O2-2- मतलब एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के पास 16 और 2 माइनस लग रहे तो 2 और आ गए, 2 18 हो गए। 18 है तो कितनी आएगी, इसकी 1.0 आएगी बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। फिर Cl2 की बात करें तो जो F2 की रहती ना, जो F2 की, तो वही क्या होगी, Cl2 की भी रहेगी, Br2 की भी रहेगी। ठीक है, I2 की भी वही रहेगी, क्योंकि वो ग्रुप में एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। तो अब फ्लोरीन की कितनी आती है, फ्लोरीन का कितना, 9 9 18 इलेक्ट्रॉन है तो कितनी आ रही है, 1.0। तो क्लोरीन की भी क्या आएगी, 1.0 आएगी बॉन्ड ऑर्डर। अभी मैं कहूँ आपसे कि O2-, O2+, O2-2+ और O2-2- इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी है, 1 2 3 4, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगी O2-2+ की। ओके, ये है बॉन्ड ऑर्डर का खेल। अब अपन जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालना देखते हैं कि Li2 की कितनी आ रही, 1.0 बॉन्ड ऑर्डर आती है या नहीं आती है। देखो, कल मैंने समझाया था पिछले वाले लेक्चर में कि जो बंध बनाने में, ठीक है, बंध बनाने में जो ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले ले रहे हैं Li, क्या ले रहे हैं, Li, ये Li2 लिया, लिथियम की बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है। तो लिथियम का क्या होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 और 2s1। ठीक है, एनर्जी इस टाइप से इसका आरेख बनेगा, आणविक ऑर्बिटल आरेख, जो कि मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था। अब ये जो है इनको क्या कहते हैं, मैंने कल बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणु ऑर्बिटल, ये भी परमाणु ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब आणविक ऑर्बिटल। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ये लिथियम का चित्र किसका है, ये लिथियम का अणु ऊर्जा स्तर चित्र भी कह सकते हैं इसको, लिथियम का अणु ऊर्जा स्तर चित्र या अणु ऊर्जा स्तर प्रदर्शन। लिथियम का अणु ऊर्जा स्तर प्रदर्शन या लिथियम का आणविक ऑर्बिटल आरेख।
अब लिथियम कितने, ये लिथियम और ये लिथियम से क्या बन रहा है, Li2, Li और Li से Li2, इसका 1s2 2s1 1s2 2s1। देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं भर रहा हूँ यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भरा मैंने। जितने इनमें इलेक्ट्रॉन है वो इतने ही, ऑर्बिटल भी उतने ही भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही भरेंगे। तो 2 और 2 4 भर दिए, 1 2 तो दोनों इसमें आ जाएंगे। अब अपनों ने किया था ये नीचे वाले जो है इनको क्या कहते हैं, NB, और ये वाले कौन से, Na, ये NB और ये Na। तो बंधीय ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और विपरीत बंधीय ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के आधे को क्या कहते हैं, आबंध कोटि। तो आबंध कोटि जब निकालेंगे तो इसकी जो आबंध कोटि आएगी वही फार्मूला BO बराबर बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2। अब इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होगा, एक तो प्रतिचुंबकीय, क्या होगा, इसको कह सकते हैं कि Li2 क्या है, प्रतिचुंबकीय है, Li2 प्रतिचुंबकीय है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2। तो NB कितना है, 2 और 2 4 है ना, 4 माइनस 2/2 मतलब 2/2 मतलब कितनी आ रही, 1। मतलब Li2 की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भैया कितनी आएगी आपके पास, 1 मिलेगी, है ना। Li2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। अब और भी बातें करते हैं Li2 के बाद में। अब बात करते हैं CO की। किसकी बात करें, CO की बॉन्ड ऑर्डर निकालना। इसको मिटा देता हूं, आप इसको उतार लीजिए जल्दी से। ओके, ये चीज़ें भी उतार लीजिए, ये ट्रिक्स है ये आंसर चेक करने के लिए। देखो कितने आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है ना। Li2 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये पहले ही घोषणा कर दी थी कि बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, इसकी 1 आएगी। अब अपन CO की मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि कितनी आएगी बॉन्ड ऑर्डर, 3.0। तो 3.0 ही आएगी बॉन्ड ऑर्डर। देखते हैं कैसे आ रहे 3.0। मिटा देता हूँ इसको मैं। आराम से पढ़िएगा, धैर्य से पढ़िएगा, बुक्स का सहारा लेते हुए पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। केमिस्ट्री में अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, तो भैया केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। अगर आपके अंदर धैर्य है कि हम आराम से पढ़ेंगे, इधर उधर छलांग नहीं लगाएंगे, थोड़ा इधर पढ़ा थोड़ा उधर पढ़ा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तब जाके आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। ओके, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, सभी समझदार लोग हो। इतनी मेहनत करके आपके लिए जो हम वीडियो बनाते हैं, पूरा देखिए, व्यवस्थित देखिए, आपका फ़ायदा होगा। हमारा तो कुछ ज़्यादा कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको जो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं CO की। किसकी बात कर रहे हैं, CO की, है ना। विषम परमाणविक अणु, तो CO की बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको। CO की, CO में एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन का 1s2 2s2 और 2p2। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 और ये लिखा भाई साहब मैंने 2p4। अब इसका वही डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। एनर्जी, ऊर्जा, है ना। देखिए आराम से, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैंने कल भी आपको बताई थी, 2px और 2py, है ना। अगर 14 तक हैं तो
P में 3 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। कितने प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं भैया? 3 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। तो यदि 14 से कम है, 14 से कम हो रहा योग, तो अपन जो है 14 या 14 से कम है तो ये ऑर्बिटल जो है वो कहाँ रहेंगे? नीचे। जैसे 14 से ऊपर जंप लगाई तो ये ऑर्बिटल कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर की साइड में पहुँच जाएंगे। ये ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी अधिक हो जाएगी। अब यहाँ पर ये एक तरफ तो लिया C और एक तरफ ले रहा हूँ ऑक्सीजन। यही 1s2, 2s2 और 2p2 कौन से हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2, 2s2 और ये 2p4। ये बीच में क्या बनेगा भैया? CO। ठीक है, CO बनेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ मैं, 2, 2, 4 और ये भर दिए 2p2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनमें भरते हैं 2, 2, 4, जितने इनमें हैं उतने इनमें भर देंगे। आपको कई जगह बुक्स में अगर डायरेक्ट भी दिखे ना, यहाँ से ऊपर भी बना है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, NBNA बराबर ही है, तो बाहरी कक्षा को भी बता सकते हैं अपन इसमें आणविक ऑर्बिटल आरेख में। ठीक है, अणु का ऊर्जा स्तर प्रदर्शन में, अणु के ऊर्जा स्तर प्रदर्शन में अगर अपन ये नहीं बनाए और ये ऊपर वाला भी बनाए तो भी बता सकते हैं। अब देखिएगा 2, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये भर दिए, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3 और ये 4। ओके, अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना आप, अगर ये इतना सा बताओ लेकिन इनको भी जब काउंट करोगे तो वो तो ये भी काउंटिंग में आएंगे, प्लस करके जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर जो है वो सही आएगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2। कितनी आ रही बॉन्ड ऑर्डर? देखो जल्दी से मेरे को बताओ तो। NB, ये NB 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 माइनस कितना हो जाएगा? 2 और 2, 4, ऊपर कुछ नहीं है, 10 - 4/2 मतलब 6/2, मतलब कितनी आ रही? 3 आ रही बॉन्ड ऑर्डर। मतलब CO की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? 3, जो कि मैंने पहले घोषणा कर दी थी कि इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी? 3 आएगी, इस कैलकुलेशन के हिसाब से, है ना। CO का कितना हो रहा है? टोटल योग कितना आ रहा है? 14 आ रहा है ना, तो 14 के लिए कितनी आएगी बॉन्ड ऑर्डर? 3 आएगी। बस सिंपल ट्रिक से। और भी आपको एग्जांपल बता दें। अब यदि आपको CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पहले तो बच्चों को कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही लिखना आता था, CO का कहाँ से लिखेंगे? ऑक्सीजन का ही लिखना नहीं आता तो CO का कहाँ से लिखेंगे? तो पहले कार्बन और ऑक्सीजन का सीखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, अब CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हम करते हैं। तो ये देखो CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सिग्मा 2pz2। तो ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिप लेंगे यहाँ से, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार क्या लिखूँ? 2s2, फिर लिखूँ पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। यो भाई साहब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ठीक है, तो ये CO का हो गया। अब CO के बाद में अपन देख रहे हैं NO का कॉन्फ़िगरेशन, NO की बॉन्ड ऑर्डर। किसकी देखें? NO की देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया, उतार लीजिए। और CO जो है ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। क्यों होगा प्रतिचुंबकीय? MOT के आधार पर, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित। युग्मित मतलब जोड़े में। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन भरा हो ना इनमें, इनकी बात करें अभी MOT के आधार पर, तो वो क्या होगा? अणुचुंबकीय। ये क्या है? प्रतिचुंबकीय। ओके, अब आगे बात करें किसका? NO का। NO, CO हो गया। अब NO के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर आएगा NO का। NO की बॉन्ड ऑर्डर। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4।
यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए वही अपन बात करेंगे अभी और कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे। देखो इधर लिख रहा हूँ n और इधर वो लिखा हुआ ही है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इनको क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। CO की जगह क्या लिख लेंगे अपन, NO लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, NO। 1s2 2s2 2p क्या कर दूँ मैं, 3 कर दूँ, मतलब इसी डायग्राम में समझा देंगे। ये 3, अब 3 जैसे ही हुआ, अब संख्या क्या हो गई, 14 की जगह क्या हो गई 15। अब जैसे ही 15 हुआ भाई साहब, जैसे ही 15 हुआ तो अपन क्या करेंगे कि इन भाई साहब को नीचे छोड़ देंगे और इनको छोड़ देंगे ऊपर, है ना, इनको ऊपर लिख देंगे। तो करो, लिख देते हैं, ये 2 ऊपर लिख लेते हैं और ये 1 नीचे लिख देते हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा, ये क्या होगा पाई 2p x2 और पाई 2p y2 और सिग्मा 2p z2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी ये सिग्मा 2p z2 इसके बाद आ जाएगा, सिग्मा 2p z2, और यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, CO की जगह क्या कर दूँ, NO। अब इलेक्ट्रॉन भरूँ मैं, ये तो भरे हुए ऐसे ही भरे रहेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसकी जल्दी से। बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूँ मैं, ये बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na/2। तो NB में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 2, है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये लिखा मैंने 10, माइनस कितने लिखूं, 2 2 4 और 1 5, 10 माइनस 5/2 मतलब 5/2 मतलब 2.5, 2.5। घोषणा कर दी थी मैंने कि NO की बॉन्ड ऑर्डर आपको कितनी मिलेगी, 2.5 मिलेगी। ओके, अब करते हैं O2 माइनस की बात। किसकी बात करें, O2 माइनस की बात। चलो कर लेते हैं O2 माइनस की बात। चौथा बॉन्ड ऑर्डर किसका, O2 माइनस। तो जब भी जैसे O2 माइनस किससे बना, O और O माइनस से, O और O माइनस से क्या बन जाएगा, O2 माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा। अब ये लिख दूं मैं O माइनस। तो O माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, पहले 8 थे अब क्या हो गए, 9 हो गए। तो यहाँ पे क्या कर दूं मैं, 2p5 कर दूं। समझ में आ रहा, क्या कर दूं मैं, 2p5 कर दूं। NO निपट गया काम, है ना, NO का काम निपटा है। अब अपन बात कर रहे हैं O2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर निकालना। निकालो चलो जल्दी से, अगर आपको आ गया है तो। 1 O माइनस, इसको मैंने O माइनस मान लिया, मतलब तो यहाँ पे 5 लिखूँ और 5 लिखूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दूँ, ये बढ़ा दिए। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 यहाँ पर भी बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा NO का एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रह गया था। NO का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा था, NO का अगर लिख लेना, एक ही आ रहा था यहाँ पे, तो पाई स्टार 2p x1 भी लिख देना, है ना। इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, पाई स्टार 2p x2 और पाई स्टार 2p y1, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा, किसका, O2 माइनस का। अब ये हो जाएगा O2 माइनस, इसी में समझा रहा हूँ मैं ना, O2 माइनस। तो O2 माइनस के लिए क्या लिखूँ, 2p पाई स्टार 2p x2 और पाई स्टार 2p y1। ओके, समझ में आया। अब ये जो है देखो O2 माइनस चलो अगर आपको जो है इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, आपको पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी जो अपनों ने जो बात करी थी, किसकी बात करी थी, NO की बात करी थी। हाँ, NO की बात करी थी। NO के बाद में अब आ रहा है अपने पास O2 माइनस आ रहा, तो NO का तो आपको समझ में आ गया था। अब बात कर रहे हैं O2 माइनस की। चलो O2 माइनस की जो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, कितनी आएगी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 तो क्या है, NB है, और Na में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 7। 10 माइनस 7/2 कितने आ जाएगी, 3/2, मतलब कितनी आ रही है, 1.5। इतनी आ रही क्या। चलो O2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 1.5 आएगी।
उतार लीजिए जल्दी से, 1.5 आएगी। और O2 माइनस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py1, ये होगा। ये O माइनस मतलब 1s2 2s2 2p5, ये O 1s2 2s2 2p4। थोड़ा कठिन लगेगा 11th के बच्चों के लिए, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल का ज्ञान होना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ज्ञान होना चाहिए, तो ऐसे धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएगी। आ गया ये यहाँ तक। बॉन्ड ऑर्डर किसकी बताई मैंने? O2 माइनस की। अब बताता हूँ मैं O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर। O2 प्लस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये करवाना था। O2 प्लस से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ O2 2 माइनस की। किसकी बता देता हूँ? O2 2 माइनस की। तो O2 2 माइनस में क्या होगा? O माइनस और O माइनस, O2 2 माइनस। ओके, तो दोनों ही O माइनस है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा? 2p5। नो है ना, 1s2 2s2 2p5, तो ये 1s2 2s2 2p5 है, तो इधर भी O माइनस है, तो 1s2 2s2 2p5 लिख दूंगा मैं। और जैसे 5 लिखा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया, और यहाँ बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया। ओके, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो। Nb माइनस Na, तो Nb में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। Na में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा? 2/2। मतलब कितनी आ रही बॉन्ड ऑर्डर? 1.0 आ रही, 1.0। O2 2 माइनस की 1.0 पहले ही घोषणा कर दी थी अपनों ने, क्योंकि योग कितना और 9 9 18 हो रहा है। यदि 18 हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी आपको? 1.0 मिलेगी। तो ये हो जाएगी इसकी O2 2 माइनस की, तो ये हो जाएगा O2 2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर। O माइनस और O माइनस, O2 2 माइनस। ठीक है, पहले इससे पहले अपनों ने किसकी देखी थी? O माइनस लिख देना यहाँ पे, पहले नहीं लिखा था मैंने, O माइनस लिख देना। इससे पहले वाला जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसमें क्या लिखोगे? O2 2 माइनस। O2 2 माइनस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आ जाएगा? देखा देखी नकल तो करनी है यार भैया, यहाँ तक तो सेम लिखा हुआ ही है। पाई 2px2, पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py2 लिख दो, बस नकल तो करना है। ये हो गया। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। किताब में देखिएगा, मेहनत करिएगा, धीरज रखिएगा, धैर्य रखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, प्रॉमिस। अब देखते हैं Cl2 की। किसका देखते हैं? Cl2 का। तो Cl2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, Cl2 का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ये होता है इस तरीके से। आठवां बता रहा हूँ Cl2 का। तो Cl2 किससे? Cl और Cl से मिलकर क्या बना? Cl2। देखो Cl का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ? Cl 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, ये हो जाएगा Cl2 के लिए। Cl का तो दूसरा Cl है, उसका भी यही 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये लिखा मैंने 3p5। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको Cl के लिए जब बात कर रहे हैं तो यहाँ तक की जो बॉन्ड ऑर्डर इनको और इनको माइनस करेंगे, है ना, तो इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब अपने को क्या है? सिर्फ इन्हीं का बनाना डायग्राम इसका और इसका ही बनाना है अपने को, और किसी का डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये जो है, अगर इन दोनों का ही डायग्राम बनाना है अपने को, तो क्या करेंगे अपन? इसको Cl के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। इधर मैंने लिया Cl, इधर लिया Cl और इधर ले रहा हूँ Cl2। एटॉमिक ऑर्बिटल ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या करूँ मैं यहाँ पे कि इनको ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 3s2 कर दूँ, यहाँ पर 3p5 कर दूँ, यहाँ पर 3s2 कर दूँ और यहाँ पर क्या कर दूँ? 3p5 कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा 2 की जगह 3 कर दूँ, यहाँ पे भी 3 कर दूँ, यहाँ पर 3, ओके, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3।
2 है ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है ये Cl का लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। तो पहली कक्षा के लिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, किसका, Cl2 का, तो Cl2 का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक के लिए जो टोटल जो आ जाएगा पहली और दूसरी कक्षा, पहली और दूसरी, वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका, अगर लिखेंगे अपन तो पूरा लंबा चौड़ा लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर लिखेंगे सिग्मा 2pz2 और फिर पाई 2px2, पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2, फिर आएगा सिग्मा स्टार 3pz2, उसके बाद में फिर आएगा सिग्मा 3s2, सिग्मा स्टार 3s2, फिर सिग्मा 3pz2, पाई 3px2, पाई 3py2, पाई स्टार 3px2, पाई स्टार 3py2। इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, क्लोरीन का। तो यहाँ पर वो ना देखते हुए सिर्फ अपन क्या लिखते हैं, पहली कक्षा के लिए सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 के लिए क्या लिखें, के, फिर दूसरी कक्षा के जितने भी उनके लिए क्या लिख ले, Ll, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के Ll लिख दिया। फिर उसके बाद में ये लिखेंगे सिग्मा 3s2, सिग्मा स्टार 3s2, फिर सिग्मा 3pz2, पाई 3px2, पाई 3py2, ठीक है, पाई स्टार 3px2 और पाई स्टार 3py2। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका, Cl2 का। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर अपने को निकालना है, किसकी, क्लोरीन की बॉन्ड ऑर्डर निकालना अपने को। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन ये लिख लिया, क्लोरीन की बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या लिखें, Nb-N है, तो Nb में ये मान लें, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 8 माइनस 2 2 4 2 6, 8 माइनस 6/2 कितना हो जाएगा, 2/2, मतलब क्या हो जाएगा, 1। मैंने पहले घोषणा कर दी थी कि Cl2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 1.0 आएगी। कितनी आएगी, 1.0 आएगी। चलो भाई साहब, एक और बच रहा है आपके पास सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर का, O2 2+ का, O2 2+ का। तो वापस O2 2+ के लिए वापस से डायग्राम ये देखिएगा, देखो O2 2+, बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 3.0 आएगी, है ना। ये लिखा मैंने O2 2+, मतलब O+ एंड O+, ठीक है, O+ एंड O+। तो ये O+ का कितना हो जाएगा, 8 रहते हैं तो एक कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p3, है ना। O+, 1s2 2s2 और 2p3, 7 ही रहेगा इलेक्ट्रॉन O+ के पास। ये लिखा O+ और ये लिखा O+, और इधर लिख रहा हूँ O2 2+, ओके। 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। इलेक्ट्रॉन भर दूँ इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 2s2 तीन भरने, तो ये 3 रह गए, बस एक एक तीनों में भर देंगे। इसमें भी 3 भरने हैं, तो 1 2 और 3 भर दिए। फिर यहाँ पर भर दूँ, यहाँ पर भर दिया। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। इनको क्या लिख दें, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पर भी लोचा है वापस, जैसे 14 से कम, 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इनका एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। चलो ऊपर लिख देते हैं, ये एक तो ऊपर, ठीक है, और ये 2 जो हैं ये कंडीशन रहेगी। जैसे 14 है या 14 से कम है तो ये 2px 2py नीचे रहेंगे। तो ये भर देते इलेक्ट्रॉन, इनमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वैसे,
6 इलेक्ट्रॉन भरने आपको, तो ये भर दिए 1 2 3 4 5 और 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पाई 2p x2 और पाई 2p y2 और सिग्मा 2p z2। ऊपर वाले में स्टार लगता है एंटी बॉन्डिंग वाले में। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो आप। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसको। ये O2 2+ का है, ठीक है। क्या है ये, O2 2+ का अणु का ऊर्जा स्तर प्रदर्शन, O2 2+ आयन का ऊर्जा स्तर प्रदर्शन है ये। चलो ये हो गया, बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसकी। अब तो निकालना आ गई होगी, इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए मैंने। निकालो भैया जल्दी से। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस कितने लिखूँ, 10 माइनस 10 माइनस 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस 2 4 10 माइनस 4 बटे 2 कितने हो जाएगा, 6 बटे 2 मतलब कितनी आएगी, 3। तो भैया मैंने पहले बता दिया था कि O2 2+ की बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी आपको, 3 मिलेगी, ठीक है। वो किसके आधार पर दिखा था अपनों कि गिन लिए थे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे इसमें, 14। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14। तो 14 के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी, 3.0। कितनी मिलेगी, 3.0। अब इसमें क्या है, भले आप कभी ये वाला ये इधर से ऊपर वाले डायग्राम बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस 2 2 4 2 6 8 माइनस 2 बटे 2 मतलब वही आ रहा है 6 बटे 2 मतलब कितने लिखेंगे, 3। मतलब यहाँ पे एन बी एन ए बराबर ही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपन इसको नहीं भी बनाए तो, ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पर इनमें अगर आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या कहोगे, प्रतिचुंबकीय। अगर यहाँ पे कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या कहोगे, उसको मॉलिक्यूल को या आयन को अणुचुंबकीय कहोगे। क्या कहोगे, अणुचुंबकीय कहोगे, ठीक है। मतलब जो नीचे के साइड में जो है ना, ये बंधी इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, बंधी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग Nb, और ऊपर जो है वो क्या है, विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऊपर की साइड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या होते हैं, विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन। तो बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के आधे को क्या कहते हैं, अबंध कोटि, अर्थात बॉन्ड ऑर्डर बराबर Nb माइनस Na/2, ठीक है। मतलब बंधी इलेक्ट्रॉन जो बंधी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो बंधी इलेक्ट्रॉन, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मतलब विपरीत बंधी आणविक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं, विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन। तो ये है, ये हो गया, मैंने आपको ट्रिक से बता दी। अब ये आपके पास सामने जैसे कि IIT नीट वगैरह में क्वेश्चन जैसे बनता है कि इनमें सबसे अधिक, जैसे कि ये लिया मैंने, ये और ये चारों ले रहा हूँ मैं, है ना, ये चारों ले रहे हैं अपन। इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है O2 2+ की ज़्यादा है, किससे है, O2 2+ की ज़्यादा 3.0 आ रहा है। फिर किसकी, इसकी कितनी मिली, 1.0। तो फिर ये O2 प्लस की, फिर किसकी है, O2 माइनस की, फिर किसकी है, O2 2 माइनस की। ये बॉन्ड ऑर्डर, मतलब इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है आपके पास में, O2 2+ की 3.0, O2 प्लस की कितनी आ रही है भैया, 2.5 आ रही है। O2 माइनस की कितनी आ रही है, 1.5 आ रही है। O2 2 माइनस की कितनी आ रही है, 1.0 आ रही है। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ओके। तो आप कर लोगे ना। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं मैं, करिएगा जल्दी से, अगर आपके सब चीज़ें समझ में आ गई तो। क्वेश्चन है आपके पास O2 माइनस N2 तथा O2 प्लस, इनका बॉन्ड ऑर्डर बताइए आप जल्दी से। कुछ के तो मैंने वैसे पहले बता रखे, इनके बताइए। देखो डायरेक्ट अगर ट्रिक से देखें, बहुत सारे देख लिए अपनों ने, वैसे एक्सरसाइज करी ली। O2 का क्या है, 8 दूनी 16, 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी आपको, 2.0, ये 2.0। O2 माइनस 8 दूनी 16 और एक माइनस हो गया 17, 17 के लिए कितनी बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी, 1.5, इसकी मिलेगी आपको 1.5।
N2 7 होता है, 7 दूनी 14, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी 3.0। O2 प्लस 8 दूनी 16, 16 में प्लस लग रहा है तो कम हो जाएगा, तो कितने हो जाएगी 15, 15 के लिए कितनी आएगी 2.5, कितनी आएगी 2.5। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर किसका है, सबसे ज़्यादा किसकी है, N2 की। N2 की बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है किससे, O2 प्लस से, और O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है किससे, O2 से, और O2 की बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है किससे, O2 माइनस से। ये इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना आसान है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी आसान है। तो ये 2 लेक्चर अपनों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़े, बहुत शानदार तरीके से पढ़े, हर तरीके से अपनों ने डिस्कशन करी है। और ध्यान रखना O प्लस, O2, 2 प्लस, मतलब इनसे ये बन रहा है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते हैं। कहीं कहीं जैसे कोई छूट गया हो तो कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखना छूट गया था तो ये हो गया, है ना। समझ में तो आ रहा होगा आपको, पूरा क्लियर है। आप किसी की भी बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, जैसे कि मैं कहूँ कि आपको C2 की बॉन्ड ऑर्डर बताना, C2 की कितनी बॉन्ड ऑर्डर होगी, तो 6 + 6 12, और अगर यदि 12 आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी बॉन्ड ऑर्डर। तो ऐसे बहुत सारे जो भी आप कंपाउंड देखना चाहो उसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए, ये वाला अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है तो बॉन्ड ऑर्डर आपको ये मिलेगी। ये है ट्रिक्स, क्या है ये ट्रिक्स हैं, और इस ट्रिक्स के आधार पर आप जो है ये बॉन्ड ऑर्डर का आंसर आप मैच कर सकते हो कि अपनों ने जो निकाली है बॉन्ड ऑर्डर वो सही नहीं है, सही है या नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा अपने को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं बीच वाले का, इनका तो लिखना आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और जो है प्रतिचुंबकीय बताएं या अणुचुंबकीय बताएं, तो जो जिनके अंदर जो है सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा प्रतिचुंबकीय। यदि आपको एक आध इलेक्ट्रॉन का भी दर्शन हो जाए, 1-2 जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगा अणुचुंबकीय होगा। फिर किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड ऑर्डर कम है, ये भी अपने को इस वीडियो में सीखने को मिला। तो ये जो है मैंने काफ़ी डीपली आपको एनालिसिस करवाया, काफ़ी डीप में आपको स्टडी करवाई बॉन्ड ऑर्डर की। दोनों वीडियो आप सिस्टमेटिक देखिएगा, आपको 100% श्योर है कि आपके कई सारे डाउट्स, कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कई सारे डाउट्स और कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने जा रहे हैं। तो रेगुलर बने रहिए, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, और रेगुलर आप मेरे वीडियो देखिए, सारे प्लेलिस्ट से देखिए, प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, नोट्स बनाइए और आराम से पढ़िए। कहीं भाग के नहीं जाना अपने को कि यार मेरे ये न वो, उधर उधर। माइंड को स्थिर रख के पढ़िए, माइंड को, अपने माइंड को शांत रख के पढ़िए, तभी आपको केमिस्ट्री जो है अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।